नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान देव उठनी या प्रबोधशी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास शयन के बाद जगते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जगने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देवोत्थान एकादशी व्रत और पूजा विधि। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनके जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंगाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को घंटी आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए। उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिये चटकाओ देवा। तुलसी विवाह का आयोजन। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की होती है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त। पौराणिक कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जाग करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक जो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथानुसार आज से प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा नहीं। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना करें, मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान करें आनंदपूर्वक आयोजित करेंगे, उन्हें घर में तुम्हारे साथ निवास करूँगा।